हेलो एवरीवन गाइज, आप लोग देख रहे हैं स्मार्ट एजुकेशन चैनल और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ मैक्रो लेसन प्लान इंग्लिश का। और प्रोज, पोइट्री, कंपोजिशन पढ़ा चुका हूँ। ये ग्रामर का लेसन प्लान कैसे तैयार करना है ये मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। तो चाहे ग्रामर का हो या ट्रांसलेशन का हो, दोनों एक ही तरह से बनेंगे। तो इसकी पूरी डिटेल आपको मिलेगी। बस मेरे साथ लास्ट मोमेंट तक देखते रहिए, मत स्किप करना और ना ही बीच में छोड़ के जाना, क्योंकि कोई भी वीडियो हो जब तक आप पूरा नहीं देखेंगे तब तक समझ नहीं आएगा। मैंने कोशिश की है आपको कहीं भी इस वीडियो के अलावा न दूसरा वीडियो देखना पड़ेगा, न बुक देखनी पड़ेगी और ना ही आपको किसी दूसरे की कोई हेल्प लेनी होगी। अगर इस वीडियो को आपने अच्छी तरह से पूरा देख लिया, समझ लिया, डायरी पेन लेके नोट कर ली एसेंशियल चीजें, तो फिर आप पूरा अपने आप बनाने लग जाएंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं इसको। लेसन प्लान का फॉर्मेट लगभग सभी यूनिवर्सिटी, सभी कॉलेज का एक जैसा होता है, क्योंकि एनसीटी के नियम पूरे भारत में एक जैसे बने हुए हैं। फिर भी थोड़ा बहुत कुछ आगे पीछे ऊपर नीचे हो तो थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लीजिएगा। लेसन प्लान का नंबर और उसके बाद डेट, सब्जेक्ट इंग्लिश, सब सब्जेक्ट, ग्रामर या ट्रांसलेशन आप कुछ भी दे सकते हैं। और टॉपिक रहेगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। क्लास 11th या जो भी हो, ये तो सब जगह पढ़ाया जाता है। पीरियड जो भी हो और 30 मिनट का, 35 मिनट का, 40 मिनट का टाइम। अपने अपने विद्यालय का नाम डालेंगे। उसके बाद जनरल ऑब्जेक्टिव्स। अब जनरल ऑब्जेक्टिव्स क्या रखने हैं? ये जो जनरल ऑब्जेक्टिव्स हुआ करते हैं ये ग्रामर और ट्रांसलेशन से संबंधित होंगे, आपके सब सब्जेक्ट से। तो ये आपको एक तो मिल जाएंगे, जो भी आपके पास बुक हो टीचिंग ऑफ इंग्लिश की या पेडागोजी ऑफ इंग्लिश की, उसमें एक चैप्टर होगा टीचिंग ऑफ ग्रामर या टीचिंग ऑफ ट्रांसलेशन, किसी भी नाम से दिया हो। उसके अंतर्गत आपको जनरल ऑब्जेक्टिव्स डायरेक्ट सीधे से मिल जाएंगे, करीब 20, 25, 30। तो उनमें से अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग निकाल के 4-5 यहाँ पे आप लिख सकते हैं। हालांकि मैं भी बताई दे रहा हूं आपको यहाँ पे। टू डेवलप ए साइंटिफिक एटीट्यूड अबाउट द लैंग्वेज, टू enable the pupils to express their ideas logically and correctly in speech and writing, to teach grammar, ग्रामर की स्पेलिंग में AR आता है, करेक्ट कीजिएगा, ग्रामर एज रूल्स गवर्न बिहेवियर, टू डेवलप देयर मेंटल एबिलिटी ऑफ रीजनिंग एंड करेक्ट ऑब्जर्वेशन। तो ये हमारे जनरल ऑब्जेक्टिव्स हैं। और जनरल ऑब्जेक्टिव्स जो हैं मैंने आपको पूरे बताई दी हैं, बुक से भी ले सकते हैं आप। दूसरे आते हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स। आराम से देखिएगा, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट लेते रहें, डायरी पेन लेके स्कूल बैठिएगा। ये लगभग 20 मिनट की कभी क्लास हो सकती है, तो इसमें मैं आपको पूरा समझाने का कोशिश करूंगा। तो आप इसको देखते रहिएगा लास्ट तक। लास्ट मोमेंट तक आपका पक्का समझ आ जाएगा कि ये क्या और कैसे बनाया जाता है। ये जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स हैं ये आपके टॉपिक से संबंधित होते हैं, जो भी आपका टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं। जैसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है आज का, तो इससे संबंधित होगा। अगर आप कुछ और पढ़ाने जा रहे हैं तो उससे संबंधित होगा ये। तो देखिए क्या है, द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू नो अबाउट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू able to use the rules of past tense in reading and writing. तीसरा है to enable the students to use correct form of present continuous tense. ये प्रेजेंट नहीं, यहाँ पे पास्ट है, पास्ट कर लेना इसको, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। आगे चलते हैं। टीचिंग एड्स क्या क्या यूज करना है? चौक, डस्टर, रोलर बोर्ड, बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, ये सब रहेंगे ही आपके पास। कुछ ग्रामर पढ़ाने के लिए कुछ विशेष आवश्यकता नहीं होती है, बस आप चाहें तो एक चार्ट बना सकते हैं और चार्ट पर इनके जो फॉर्मूले जो होते हैं मैं भी बताता हूं आगे, वो सब लिख लीजिएगा। प्रीवियस नॉलेज के अंदर स्टूडेंट्स आर एक्वाइंट विद इंग्लिश लैंग्वेज एंड हैव सम नॉलेज अबाउट पास्ट टेंसेज। अब आते हैं इंट्रोडक्शन क्वेश्चंस पर। तो इंट्रोडक्शन क्वेश्चंस के अंतर्गत प्यूपिल टीचर यहाँ पे एक्टिविटी के अंतर्गत, और ये स्टूडेंट्स एक्टिविटी है। तो ये क्या करना है कि कुछ सेंटेंस दे रहा है, ये या बोर्ड पे नोट कर सकते हैं इनको ट्रांसलेट कराने के लिए। जैसे राम ने खाना खाया,
राम एट द फूड, सीता ने गाना नहीं गाया, सीता डिड नॉट सिंग अ सॉन्ग, क्या पिताजी दफ्तर नहीं गए, डिड फादर नॉट गो टू ऑफिस, विच हेल्पिंग वर्ब इज यूज्ड इन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन हो जाएगा, तो आप कह सकते हैं स्टेटमेंट ऑफ एम के तौर पर, टुडे वी शैल स्टडी अबाउट द रूल्स ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट का थोड़ा सा बता सकते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस का बता सकते हैं, फिर हम आगे चलते हैं इस पे। अब अगले पेज पे, अगले पेज का प्लान 2 पेज का एक साथ होगा, तो बड़े आराम से ध्यान से देखिएगा, मैं अभी आपको समझाता हूं। अगले पेज पर चलिए, ये नेक्स्ट पेज का प्लान है, और नेक्स्ट पेज पर एक पेज ये है जो आप देख रहे हैं, और एक पेज ये है। इस तरह से ये दोनों पेज मिलकर एक साथ काम करेंगे, तो आपको भी इसी तरह से काम करना है। तो ये कंटेंट के अंतर्गत आपको लिखना है, आपको दिख रहा होगा, हालांकि छोटा दिख रहा है, अब क्या किया जाए, 2 पेज एक साथ हैं और ये कैमरे में इतना ही आएगा। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, गाइस थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है, NUOUS कंटिन्यूअस टेंस, उसके बारे में ये आपको देना है ऑब्जेक्टिव्स में, टू इंट्रोड्यूस अबाउट सिंपल टेंस, टू इंट्रोड्यूस द रूल्स ऑफ हेल्पिंग वर्ब ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। आगे चलते हैं पीपल टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट्स एक्टिविटी और टेक्निक एंड एड्स में। देखिए, मैं कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा हूं किसी के साथ, बहुत सारे वीडियोज आपको YouTube पर मिलेंगे, बहुत सारा अच्छे से चमक दमक के साथ समझाते हुए, लेकिन मैंने कंटेंट को, मैटर को, सब्जेक्ट को फोकस करते हुए आपको पूरा नॉलेज देने की कोशिश कर रहा हूं, और शायद आपकी संतुष्टि भी हो रही है, तभी आप लोग मुझे इतना YouTube पर लाइक कर रहे हैं और मुझे इतनी सफलता दिला रहे हैं। तो यहाँ पर डेवलपिंग क्वेश्चन करते हैं हम, ये इंट्रोडक्शन से कुछ आगे वाले प्रश्न होंगे। यहाँ पर ये दोनों पेज पूरे इस तरह से साथ साथ चलेंगे, एक एक कॉलम डिटेल के साथ। तो डेवलपिंग क्वेश्चन करेंगे, पीपल टीचर विल आस्क द स्टूडेंट्स टू ट्रांसलेट सम सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश। तो कुछ स्टूडेंट्स विल आंसर, राधा ने घर सजाया, तो राधा डेकोरेटेड द हाउस। रवि ने चित्र नहीं बनाया, रवि डिड नॉट मेक अ पिक्चर। क्या सीता ने कपड़े धोए, डिड सीता वॉश द क्लॉथ। तुम बाजार जा रहे थे। अब ये पास्ट कंटिन्यूअस का आ गया, तो ये इन तीनों से अलग है, तो प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन, नो रेस्पॉन्स, कुछ भी हो सकता है। तो फिर आते हैं हम एक्सप्लेनेशन पर। अब एक्सप्लेनेशन में क्या देना है कि छात्र हमारे जहां पर अटक रहे हैं उसी चीज को हम लोग एक्सप्लेनेशन में लेते हैं यहाँ पर। तो अब एक्सप्लेनेशन में देखिएगा, आइडेंटिफिकेशन देंगे हम, सेंटेंस की पहचान क्या होगी। इन द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, रहा था, रही थी, रहे थे, कम इन द लास्ट इन हिंदी सेंटेंस। हिंदी सेंटेंस के अंतर्गत अगर ये लास्ट में आता है तो ये माना जाएगा। रूल लिखेंगे, सब्जेक्ट वाज वर्ब में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद ING और ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड भी यहीं पे आ जाएंगे। ठीक, अब मैं आपको बता रहा था, आपको बोर्ड पर, ब्लैक बोर्ड पर क्या लिखना है कि आपको ये फॉर्मूला आप लिख सकते हैं, ये रूल लिख सकते हैं ब्लैक बोर्ड पर, और पास्ट कंटिन्यूअस से संबंधित यहाँ पे एग्जांपल दीजिए। जैसे गीता गाना गा रही थी, गीता वाज सिंगिंग अ सॉन्ग। तुम खाना खा रहे थे, यू वर ईटिंग द फूड। आपके पास और जगह हो तो आप 3, 4, 5 एग्जाम्पल और दे सकते हैं यहाँ पर। स्टूडेंट्स विल लिसन केयरफुली एंड नोट इन देयर नोटबुक्स। अपनी अपनी नोटबुक में वो स्टूडेंट्स नोट करेंगे। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन मेथड होगा और डिडक्टिव मेथड होगा, और ये ब्लैक बोर्ड हो जाएगा। और ब्लैक बोर्ड ऐसे ओपनेबल छोटा सा इस तरह से लगा दीजिए, इसमें ओपन हो जाइए। तो यहाँ पर ये रूल्स जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं, ये वाले, इसी को हमने यहाँ पे लिखा है, इसी को आप ब्लैक बोर्ड पर अपने चौक से लिख सकते हैं। और एक चार्ट भी दिया है इधर को, एक स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छा बनाया है ये। तो ये एफर्मेटिव का भी रूल इसमें है, नेगेटिव का भी है, इंटरोगेटिव का भी है, और सेकंड टाइप वाले जो होते हैं उनका भी दिया है। आप जैसी मर्जी वैसा अपना क्रिएटिविटी के साथ आप इनको बना सकते हैं, ऐसे मोड़ के इनको ऐसे लगा सकते हैं अपनी नोटबुक में, अपनी फाइल में। तो ये पहले पेज का वर्क इतना पूरा हो चुका है। अब इसी तरह से दूसरे और तीसरे पेज पर है, वीडियो को लास्ट तक देखना। मैक्रो का प्लान है, तो भाई 20 मिनट तो इसमें लग जाएंगी।
यहाँ पे एक चीज और बता दें कि ये लास्ट वाला कॉलम इवैल्यूएशन का है। अभी छात्रों का कोई इवैल्यूएशन नहीं हो रहा, केवल पढ़ाया जा रहा है, तो ये कॉलम पूरा खाली रहेगा। हालांकि यहाँ पे ये चार्ट चिपका दिया है, चिपकाना नहीं है, इसको भी यहीं चिपकाना है। इसको आप यहीं पर समझ लीजिए कि चार्ट ये यहाँ लगा हुआ है इस टीचिंग एड के अंतर्गत। ये वाला कॉलम पूरा खाली रहेगा। चलिए आगे। तो दूसरे पेज पर देखिए, नेगेटिव सेंटेंस ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आपको दिख रहा होगा। छोटा छोटे के लिए भाई अब क्या किया जाए, आप समझने की कोशिश करें। मैं बोल भी रहा हूं और आप स्क्रीनशॉट लेके इसको बड़ा करके भी देख सकते हैं, जैसी मर्जी आपकी। टू इंट्रोड्यूस अबाउट नेगेटिव सेंटेंस ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, टू इनेबल देम टू यूज द नेगेटिव सेंटेंस। अब यहां पर पीपल टीचर विल आस्क द स्टूडेंट्स टू डेवलपिंग क्वेश्चंस। तो ये क्या है, फिर आपको कुछ ट्रांसलेशन कराने हैं बच्चों से। स्टूडेंट्स विल आंसर और क्वेश्चन आंसर टेक्निक होगी। अब ट्रांसलेट क्या कराना है, ये कुछ सेंटेंस हैं। जैसे मोहन खेल रहा था, तो मोहन वाज प्लेइंग। तुम टीवी देख रहे थे, यू वर वॉचिंग टीवी। मैं पढ़ रही थी, आई वॉज रीडिंग। राधा खाना नहीं खा रही थी, ये प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन। अब ये कहां से आई डेवलपिंग क्वेश्चन, जो आपने पिछले पेज पर अभी अभी ये सब मैटर पढ़ा है, इसी में से अगले पेज के लिए डेवलपिंग क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक, ये वाले। अब जब बालक नहीं वाले सेंटेंस नहीं बना पा रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में उनको ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा यहाँ पे। अब देखिए ये एक्सप्लेन कैसे होता है। व्हेन वी फाइंड द हिंदी वर्ड नहीं इन द सेंटेंस is called negative sentence. Students will listen and note down in their notebooks. रूल क्या है, सब्जेक्ट रहेगा, वाज वर्ब, हेल्पिंग वर्ब में से कोई एक रहेगी, नॉट रहेगा, वर्ब आईएनजी के साथ फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट्स प्लस अदर वर्ड यहाँ रहेंगे। बच्चे पढ़ नहीं रहे थे, तो चिल्ड्रन वर नॉट रीडिंग। चिल्ड्रन है, चिल्ड्रंस नहीं है, ध्यान रखें, गलत लिखा हुआ है। हमें शोर नहीं मचा रहे थे, वी वर नॉट मेकिंग अ नॉइज। दिख रहा होगा आपको, यहां तक चलिएगा। और ये एक्सप्लेनेशन मेथड और डिडक्टिव मेथड। अब एक डिडक्टिव मेथड होता है, एक इंडक्टिव मेथड होता है। मैं आपको समझा दूं जरा सा, एक मिनट लेके समझिएगा। ये दो मेथड होते हैं ग्रामर पढ़ाने के, डिडक्टिव मेथड और इंडक्टिव मेथड। इस मेथड में क्या होता है, पहले रूल बताया जाता है और उसके बाद फिर एग्जाम्पल दिया जाता है। और इस मेथड में पहले एग्जाम्पल दिया जाएगा, तब आपको उसका रूल बताया जाएगा। तो अभी हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, पहले हमने बताया था कि ये सब्जेक्ट वर्ब और हेल्पिंग वर्ब ये सब कुछ लगेगा, तब सेंटेंस दिया है। तो पहले हमने नियम दिया और उसके बाद एग्जाम्पल दिया। तो नियम और एग्जाम्पल जहां साथ साथ दिए जा रहे हैं, वो डिडक्टिव मेथड होगा। इसको हिंदी में कहते हैं निगमन विधि। तभी तो कहता हूं मेरे वीडियो में थोड़ा सा टाइम लगता है। और ये होती है आगमन विधि। ये हर विषय के लिए काम करेगी, तो याद रखना, इसको नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में भी आ जाती है, टेट सीटेट में भी आ जाता है, और आपके सुपर टेट में भी आ जाती हैं। तो कहीं भी आपको काम करेगी इंडक्टिव और डिडक्टिव। ये क्लियर होगा। पहले रूल और एग्जाम्पल आ जाए, डिडक्टिव मेथड, एग्जाम्पल, रूल आ जाए तो इंडक्टिव। इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए अगर आप भूल जाएं तो। चलिए आगे आता है तीसरे पेज पर, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस। आप सिंपल पढ़ चुके हैं, नेगेटिव पढ़ चुके हैं, पढ़ा चुके हैं, अब आपको पढ़ाना है इंटरोगेटिव। तो फिर उसके लिए ऑब्जेक्ट्स लिखेंगे, टू इंट्रोड्यूस अबाउट इंटरोगेटिव सेंटेंस ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। फिर यहां पे देंगे टू इंट्रोड्यूस द रूल्स ऑफ हेल्पिंग वर्ब ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस। देखिए, पीपल टीचर विल आस्क स्टूडेंट्स ट्रांसलेशन इनटू इंग्लिश, स्टूडेंट्स विल आंसर। अब यहाँ पे फिर आपको सेंटेंस करवाएंगे। अब ये सेंटेंस कहां से आए, ये जो आपने नहीं वाले सेंटेंस कराए हैं अभी वाले, ये और पीछे वाले सिंपल, दोनों में से मिला के पूछ सकते हैं, या आप केवल नेगेटिव पूछ सकते हैं। तो वे उपन्यास नहीं पढ़ रहे थे, दे वर नॉट रीडिंग नोवेल। मोहन फुटबॉल नहीं खेल रहा था, मोहन वाज नॉट प्लेइंग द
फुटबॉल। माताजी कहानी नहीं सुना रही थी, मदर वाज नॉट टेलिंग ए स्टोरी। ये लिसनिंग गलत लिखा हुआ, टेलिंग आएगा यहाँ पे, आप जो कहते हो मत कीजिएगा, टेलिंग। क्या तुम दिल्ली जा रहे थे, अब क्या वाला सेंटेंस आ गया तो यहां प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। फिर देखिए इसका एक्सप्लेनेशन और कैसे इसका पूरा प्लान तैयार होगा। अभी उम्मीद कर रहा हूं आप साथ साथ अगर आप नोट कर रहे हैं कुछ तो जरूर समझ रहे होंगे, और वीडियो के अंत में मैं और आपको विशेष चीज समझाऊंगा, उससे आपको 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। तो आइडेंटिफिकेशन, बस आपको क्या वर्ड आ जाए, क्यों, कहां, कैसे सब आ जाए, तो उसके लिए ये फॉर्मूला दीजिए उनको, वाज वर्ब, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, आईएनजी जो भी लगाना है सब, और फिर एग्जाम्पल दीजिए। क्योंकि हम डिटेक्टिव मेथड से हैं तो पहले रूल दिया, फिर उसके बाद एग्जाम्पल। क्या वे समाचार पत्र पढ़ रहे थे, वर दे रीडिंग न्यूज़पेपर। क्या तुम रो रहे थे, वर यू वीपिंग। और ये पीछे क्वेश्चन मार्क, कई सारी गलतियां आ गई हैं। हाँ जी, स्टूडेंट्स विल लिसन एंड नोट डाउन ऑन देयर नोटबुक्स। अपनी अपनी नोटबुक पर नोट करेंगे वो। ये फिर एक्सप्लेनेशन मेथड, क्योंकि हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। डिडक्टिव मेथड इसलिए कि हमने रूल देके फिर एग्जाम्पल दिया है, तो डिडक्टिव मेथड भी हो गया। और अब यहाँ पे इसको बोर्ड पर भी हम ये रूल लिख देंगे इसका, दोनों तरह का, या ये क्वेश्चन वर्ड वाला भी है और ये क्या वाला भी है, तो दोनों ही लिखे, WH वाले भी और ये वाले भी। चलिए आगे अगले पेज पर, रिकैपिचुलेशन क्वेश्चंस टू टेस्ट देयर अंडरस्टैंडिंग। जो आपने पढ़ाया है उसको कुछ मूल्यांकन भी बच्चों से किया जाए। तो पीपल टीचर विल आस्क सम क्वेश्चंस, एस आ जाएगा इसमें, एस लगा दीजिए। स्टूडेंट्स विल आंसर, और ये ऑब्जर्वेशन मेथड, अभी बताता हूं ऑब्जर्वेशन मेथड क्यों होगा। हम अपना पाठ याद कर रहे थे, लड़के आम नहीं खा रहे थे, क्या तुम सुन नहीं रहे थे। इस तरह के आप फिल इन द ब्लैंक या जैसे भी है यहाँ पे आप कर सकते हैं। आगे आता है इसका होम असाइनमेंट, टू कंसोलिडेट देयर न्यू लर्निंग pupil टीचर विल गिव होम असाइनमेंट टू द स्टूडेंट्स। तो पहला क्वेश्चन, राइट द रूल्स ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के नियम लिखेंगे जो भी अभी आपको लिखवाए हैं, और लर्न सम फॉर्म ऑफ वर्ब। ओके, वर्ब की फॉर्म यहाँ पे नहीं देना है, यहाँ पे आपको आईएनजी लगाने का नियम देना है, ये गलत दिया हुआ है, इसको ना लगाइएगा। या आप कुछ सेंटेंस दे दीजिएगा, कोई एक पास्ट कंटिन्यूअस की एक स्टोरी भी दे सकते हैं। और स्टूडेंट्स विल राइट देयर होमवर्क ऑन नोटबुक। ये ऑब्जर्वेशन मेथड, ये ऑब्जर्वेशन मेथड। अब ऑब्जर्वेशन का मतलब निरीक्षण विधि। अब निरीक्षण विधि क्यों दी है, क्योंकि ये दोनों ही वर्क पीछे जो लपेट चैम्पट होता है, रोलर बोर्ड होता है, उस पर आएंगे। तो केवल आपको देखना है कि कहाँ कहाँ बच्चे इसको कर रहे हैं, कौन कौन नहीं कर रहा है, इसलिए ऑब्जर्वेशन है। ना आपको ब्लैक बोर्ड पर कुछ करना है, ना आपको कोई दूसरा एड हाथ में लेना है। तो ये रोलर बोर्ड पर रहेंगे दोनों आइटम, ये चीज ऊपर आधे पर ये और नीचे आधे पर ये सब, इतना आप कर देंगे। यहां तक प्लान तो होता है पूरा। अब कुछ विशेष चीज और आपको समझानी है तो उसको और आप समझिएगा, तब फिर आगे बढ़ते हैं हम। देखिए अभी अभी जो आपको टॉपिक समझाया मैंने, पास्ट कंटिन्यूअस समझाया है। तो पास्ट कंटिन्यूअस को हमने 3 पेज पे लिया, मतलब 2-2 के पेज, आमने सामने वाले दोनों पेज लिए, यहां भी लिए हैं। तो पहले वाले में हमने सिंपल सेंटेंस को समझाया, इधर नेगेटिव को समझाया और इधर हमने इंटरोगेटिव को समझाया। ठीक, अब ये 3 पार्ट में लेसन प्लान एक ही, ध्यान रखना, एक ही लेसन प्लान के अंतर्गत 3 बार में इसको समझाया गया है। आमने सामने वाले पेज पर पहले सिंपल वाले सेंटेंस लिख दे रहा हूं मैं यहाँ पे, ये सिंपल एफर्मेटिव वाले थे। यहां पर नेगेटिव वाले सभी सेंटेंस, सॉरी पॉजिटिव नहीं नेगेटिव, और यहां पर क्या वाले सभी हैं, क्यों वाले हैं, तो इंटरोगेटिव वाले सभी। ठीक, क्लियर हो गया होगा आपको। एक ही लेसन प्लान के अंतर्गत 3 पार्ट में पढ़ाना है, 3 लेसन प्लान नहीं बनाने, एक ही लेसन प्लान के अंदर 3 पार्ट में बनाना है। आपके पास इतना स्पेस होगा आपकी नोटबुक में। अब चाहे हम एप्लीकेशन पढ़ा रहे हो, उसके भी 3 पार्ट रहेंगे। एप्लीकेशन का जो ऊपर का हिस्सा होता है, सर मैडम विद ड्यू रेस्पेक्ट से पहले वाला, वो यहाँ पे रखिएगा। बॉडी ऑफ द लेटर, बॉडी ऑफ द एप्लीकेशन आप यहाँ पे रखिएगा, पूरी बात लिखने का। और लास्ट वाली जो चीजें होती हैं वो इनको सबको यहाँ पे लिखिएगा।
तो इसी तरह से एप्लीकेशन का, इसी तरह पास्ट कंटिन्यूअस, इसी तरह महात्मा गांधी का जो ग्रामर कंपोजिशन के होते हैं, ये 3 ही पार्ट में बनाए जाते हैं। तो इनको आप नोट करें, स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं समझाने का जो उद्देश्य है वो भी आप समझ गए होंगे, और ये आगमन निगमन विधि का आपने स्क्रीनशॉट पहले ले ही लिया होगा। और दूसरा, आपके जो भी विषय हैं उन सब के लिए मैंने वीडियोस बना के अलग अलग प्लेलिस्ट में है, बस थोड़ा सा आप उनको ढूंढिएगा, आपको सब कुछ वहीं पे मिल जाएगा। मैंने कोशिश की है आपको पूरा अच्छी तरह से समझाने के लिए, और मुझे उम्मीद भी है कि आपको पूरा समझ में भी आ गया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो, इसी वीडियो को आप 2 बार देख लीजिए, आपको सब कुछ पक्का समझ आएगा। डोंट वरी स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। और कोई प्रॉब्लम हो या किसी नए टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं, मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ओके स्टूडेंट्स, बाय।